हेलो एवरीवन। लास्ट मंथ मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था डायफ्राग्राम बॉल के बारे में कि डायफ्राग्राम बॉल क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं और जो आपका डायफ्राग्राम बॉल बन रहा है उसमें हम कौन सी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, कौन से आईएस कोड रेफरेंस में इस्तेमाल की जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जो रह गया था वो था डायफ्राग्राम बॉल का स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जिसको देख के आप पूरी तरह से विजुलाइज कर पाएँ कि आपका डायफ्राग्राम बॉल बनता कैसे है, उसके बनने का क्या प्रोसेस है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ताकि आपको पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में बैठ जाए। वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका डायफ्राग्राम बॉल है, हम लोग डीप एक्सकवेशन जहाँ पे कर रहे होते हैं, जैसे आपका जो मेट्रोस बनते हैं तो उनके जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होते हैं, या फिर आप बहुत लोअर लेवल पे जाके बेसमेंट वगैरह बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डायफ्राग्राम बॉल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही टिपिकल कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसको पूरा विजुलाइज हम लोग आज करेंगे। यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो डायफ्राग्राम बॉल बनने का जो पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और डायफ्राग्राम बॉल की जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो आप लास्ट वीडियो में देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि डायफ्राग्राम बॉल का हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपको करना है, आपका लैंड सर्वेइंग का काम होता है, क्योंकि बिना मार्किंग के आप कहीं पे भी डायफ्राग्राम बॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो एज पर ड्राइंग जहाँ पे भी आपका डायफ्राग्राम बॉल आ रहा है वो आपको प्रॉपर लैंड सर्वेयर के साथ कंसल्ट करके उसके साथ प्रॉपर मार्किंग करके आपको डिसाइड करना होता है, मार्किंग्स करनी होती है कहाँ कहाँ पे आपका डायफ्राग्राम बॉल बनेगा। उसके बाद जब आपकी मार्किंग्स का काम कंप्लीट हो जाता है, प्रॉपर डिसाइड हो जाता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपकी डायफ्राग्राम बॉल आने वाली है, उसके बाद फिर हमारा जो पहला स्टेप होता है डेट इज योर गाइड बॉल कंस्ट्रक्शन। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है गाइड बॉल, यानी हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल आरसीसी का गाइड वॉल बना रहे हैं एट ग्राउंड सरफेस टू गाइड ट्रेंच। यानी जो आपका डायफ्राग्राम वॉल बनने वाला है उसके लिए जो हम लोग ट्रेंच एक्सकवेट करेंगे, यानी उसके लिए जो हम लोग गड्ढा बनाएंगे, तो उसको प्रॉपर गाइड करने के लिए हमें एक स्टार्टिंग में आपके ग्राउंड सरफेस पे एक गाइड वॉल बनानी होती है आरसीसी की, ताकि प्रॉपर तरह से आपका जो ट्रेंच है वो आपका एक्सकवेट हो और उसको स्टेबिलिटी और एक प्रॉपर अलाइनमेंट मिल जाए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये रियल इमेज है कि किस तरह से आपका ये जो गाइड वॉल है उसका काम चल रहा है, ताकि प्रॉपर आपका ट्रेंच एक्सकवेट होगा। और ये आप एनिमेशंस में भी देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप सिविल इंजीनियर हैं, अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर आपको जॉब मिल भी गया है तो आपकी प्रमोशंस नहीं हो रही हैं, आपकी सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है, साइड पे धक्के धक्के खा के हालत खराब हो गई है, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि आपके पास क्या स्किल्स हैं और आप अपनी स्किल्स को क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप अपनी स्किल्स पे काम करिए। आप क्वांटिटी सर्विंग के बारे में सीखिए, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बारे में सीखिए, बार वेंडिंग शेड्यूल के बारे में सीखिए, बिलिंग के बारे में सीखिए, प्लानिंग सीखिए, प्राइमरी ऑफ P6 सीखिए। यही स्किल्स हैं जो आपको इस कंस्ट्रक्शन में आगे लेके जा सकती हैं, और कोई आपको आगे लेके नहीं जाएगा, आपकी स्किल्स ही आपको आगे लेके जाएंगी। और इन सभी स्किल्स को डेवलप करने के लिए रेनफोर्स आपके लिए एक 2 महीने का प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है, जो कि 5 सितंबर से हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में होंगे। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आप और डिटेल में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस में आके पूरा 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं दिल्ली में। फ्री की काउंसलिंग समझिए अपने करियर के बारे में कि आप आगे क्या कर सकते हैं, कि आप क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए और आपकी किस तरह से ग्रोथ होती है, उस पर हम लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप के बारे में हम बात करेंगे, डेट इज योर एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंच। तो जब आपका गाइड वॉल बन के तैयार हो गया है, उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आ गई है, तो उसके बाद फिर हम लोग अपना जो ट्रेंच है उसको एक्सकवेट कर सकते हैं, यानी डायफ्राग्राम बॉल के लिए गड्ढा खोदना स्टार्ट कर सकते हैं। अब गड्ढे खोदने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सकवेटर्स का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो है आपकी हाइड्रोलिक ग्रैब मशीन, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीच में जो आपको इमेज दिख रहा होगा ये आपका हाइड्रोलिक ग्रैब मशीन है। चिजल्स वगैरह के भी इस्तेमाल होते हैं,
हाइड्रोमिल्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके ट्रेंच कटर भी आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा हार्ड सॉइल या रॉक टाइप का है तो वहाँ पे ट्रेंच कटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली हम लोग हाइड्रोलिक ग्रैब मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप ये सेकेंड और थर्ड इमेज में देख सकते हैं। सो क्लैम्प सेट मशीन भी हम लोग बोल रहे होते हैं, तो जिससे प्रॉपर तरह से आपका जो ट्रेंच है वो एक्सकवेट किया जाता है। तो इसके बाद आप देखेंगे जो एक्सकवेशन सपोर्टेड बाय बेंटोनाइट सलरी और मेंशन मैक्सिमम पैनल लेंथ 3 to 7 मीटर, वो आपका एज पर डिज़ाइन आ रहा होता है, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो आपका डायफ्राम वॉल के पैनल्स बनते हैं उसका लेंथ का क्या क्राइटेरिया होता है, ब्रेथ का क्या क्राइटेरिया होता है, डेप्थ का क्या क्राइटेरिया होता है, वो लास्ट वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम पैनल का लेंथ है 3 से 7 मीटर। नेक्स्ट प्रोसेस आप देखेंगे है आपका सैलरी सर्कुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि जो आप ट्रेंच एक्सकवेट कर रहे हैं आपकी ग्रैब मशीन के थ्रू, तो जब ग्रैब मशीन चलती है तो बहुत तेज वाइब्रेशंस होते हैं, बहुत हैवी मशीनरी होती है। जब आप इसको देखेंगे तो ऐसे देखते ही रह जाएंगे, इतना हैवी मशीनरी, और जब वो चलती है तो उससे जो वाइब्रेशंस होते हैं तो आपका जो ट्रेंच है वो कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि आप इतना डीप एक्सकवेशन कर रहे हैं, 20 मीटर जा रहे हैं, 30 मीटर जा रहे हैं, 40 मीटर जा रहे हैं, तो नीचे से आपका ट्रेंच कोलैप्स हो जाएगा। फिर आपका डायफ्राम वॉल कैसे बनेगा, उसमें कंक्रीटिंग कैसे होगा, स्टील रीइंफोर्समेंट कैसे आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रेंच एक्सकवेशन का काम चल रहा होता है आपका हाइड्रोलिक ग्रैब मशीन से, तो उस समय आपका सैलरी सर्कुलेशन किया जाता है। एक बेंटोनाइट का सैलरी आता है, तो जो बेंटोनाइट का सैलरी होता है उसको ट्रेंच में हम लोग सर्कुलेट करते हैं ताकि वो ट्रेंच को स्टेबलाइज कर सके, यानी वो सैलरी आपकी जो नीचे आपका ट्रेंच है उसमें सही से चिपक जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगी, ताकि जो आपका ट्रेंच है वो आपका कोलैप्स नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ भी है कि हम लोग सैलरी सर्कुलेशन कर रहे हैं, किस लिए, मेंटेन वर्टिकलिटी एंड प्रिवेंट कोलैप्स। ये पाइल फाउंडेशन में भी इस्तेमाल होता है। सेम सैलरी बेंटोनाइट की हम लोग पाइल फाउंडेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब पाइल का बोर मारा जाता है तो वो आपका कोलैप्स नहीं हो। सेम हम लोग यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं बेंटोनाइट की सैलरी, ताकि जो ट्रेंच एक्सकवेट किया जा रहा है वो आपका कोलैप्स ना हो। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, बेंटोनाइट मड पंप्ड इनटू ट्रेंच टू सपोर्ट ग्राउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका स्टॉप एंड पाइप्स एंड पैनल डिवीजन। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके स्टील के स्टॉप एंड पाइप्स होते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू डिवाइड पैनल्स एंड फॉर्म जॉइंट्स। आपके जो पैनल्स हैं उसको डिवाइड करने के लिए, जॉइंट को फॉर्म करने के लिए आपके स्टॉप एंड पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑब्वियसली आपके स्टील के होते हैं टू इंश्योर प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन पैनल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपका ये स्टॉप एंड आपको पाइप दिख रहा है, और ये रबर वाटर बार भी लगा रखा है, और ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। आगे और इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका रीइंफोर्समेंट केज लोवरिंग, यानी आपने ट्रेंच एक्सकवेट कर लिया, बेंटोनाइट की सैलरी आ गई, स्टॉप एंड पाइप लगा दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जो मेन स्ट्रेंथ देने का काम करेगा डायफ्राम वॉल को, वो है आपका रीइंफोर्समेंट, यानी सरिया। इसका नाम ही है रीइंफोर्समेंट। तो हम लोग ऑलरेडी जब आपका डायफ्राम वॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, गाइड वॉल वगैरह बन रही होती है, तो उसी सेम टाइम में आपका जो स्टील रीइंफोर्समेंट है उसके बांधने का काम होता है। जो बार बाइंडर होते हैं वो एज पर ड्राइंग पूरा स्टील रीइंफोर्समेंट का केज तैयार करते हैं डायफ्राम वॉल का, और हम लोग मशीन्स के थ्रू आपकी जो हाइड्रास होती हैं, जो क्रेन्स वगैरह होते हैं, उनसे आपका पूरा डायफ्राम वॉल का केज उठा के लाते हैं, और जो आपने ट्रेंच एक्सकवेट किया है उसी ट्रेंच में हम पूरे के पूरे केज को लोअर करा रहे होते हैं, यानी उसमें डाल रहे होते हैं। और आप देखेंगे ये पूरा आपका डायफ्राम वॉल का केज है, इसमें प्रॉपर ये देखेंगे वाइट वाइट से आपको दिख रहे होंगे, ये हमने आपके कवर लगाए हुए हैं ताकि आपका इसमें फ्रोजन वगैरह के इशूज़ ना हो, जंग वगैरह ना लगा हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्री फैब्रिकेटेड केज लोअर इनटू ट्रेंच स्पेसर्स प्रोवाइड फॉर कवर इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथ। तो मेन काम तो इसी का है जिसके थ्रू सारा लोड ट्रांसफर होगा। तो आपका ये प्रॉपर जो केज ऑलरेडी बना होता है उसको मशीन के थ्रू, क्रेंस के थ्रू, हाइड्रस के थ्रू उठा के हम लोग प्रॉपर ट्रेंच में लोअर करा देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पहली इमेज में किस तरह से उठाया हुआ है और दूसरी इमेज में किस तरह से आपका ये लोअर हो रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका कॉन्क्रीटिंग का। तो हम लोग इसमें एज पर डिज़ाइन, जो भी हमारा डिज़ाइन मिक्स होता है आरसीसी का, ऑब्वियसली हाई स्ट्रेंथ का डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इसमें आपका कंक्रीटिंग का काम किया जाता है, यानी आपकी कंक्रीट पोर हो रही होती है। और कंक्रीट जो पोर करते हैं वो ऐसा नहीं कि ऊपर से उठा के पटकना शुरू कर देते हैं,
नहीं तो नीचे आपका हनी कॉम्बिंग हो जाएगा, स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी। इसमें प्रॉपर ट्रिमी मेथड के थ्रू, जैसे आपके पाइल फाउंडेशन में प्रॉपर ट्रिमी पाइप का इस्तेमाल करके नीचे से कंक्रीटिंग स्टार्ट की जाती है, ऊपर तक आ रही होती है, उसी सेम प्रोसेस से जैसे पाइलिंग में कंक्रीटिंग का काम होता है, सेम यहाँ पे भी हम लोग डायफ्राम वॉल में कंक्रीटिंग का प्रोसेस करते हैं ट्रिमी मेथड के थ्रू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंक्रीट प्लेस्ड बाय ट्रिमी पाइप फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जो कंक्रीट ट्रिमी पाइप के थ्रू नीचे से डाला जाता है और धीरे 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 वो आपका ऑटोमेटिकली पाइप्स के थ्रू वो आपका कॉम्पैक्ट होता है और आपका ऊपर तक आ रहा होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमारा टीएम खड़ा हुआ है, जिसमें आपका रेडी मिक्स कंक्रीट आता है, टाइट मिक्सचर, उसके थ्रू प्रॉपर हम लोग अरेंजमेंट लगा के डायफ्राम वॉल में ये आपका टर्मी पाइप के थ्रू इसमें कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड इमेज में एनिमेटेड इमेज है, ये आपका टीएम है, ट्राइट मिक्सचर है, जिससे आपका आरएमसी से कंक्रीट आता है और ये आपका हॉपर लगा हुआ है और ये नीचे आपका टर्मी पाइप है जिसके थ्रू पूरा बॉटम में जाके प्रॉपर आपका कंक्रीट होगा। तो बॉटम टू टॉप आपका इसमें कंक्रीट हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आप देखेंगे, दैट इज योर सैलरी रिकवरी एंड क्लीनिंग। तो जो आपने बेंटोनाइट का सैलरी डाला था तो वो आपका सैलरी अब ऊपर आएगा, जैसे ही कंक्रीट नीचे जाएगा वैसे ही आपका जो बेंटोनाइट का सैलरी है वो ऑटोमेटिकली आपका बाहर आता रहेगा। और जो सैलरी है आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं और चाहें तो उसको आप रिसाइकल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है रिपीटेशन ऑफ पैनल्स। तो जिस तरह से आपने एक पैनल का कास्टिंग किया, उसी सेम प्रोसेस से आगे जो भी आपके मल्टीपल पैनल्स हैं आप उन पर काम कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्टरनेट पैनल्स कंस्ट्रक्टेड। फर्स्ट आपके प्राइमरी पैनल्स बनते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वन एंड में आपका प्राइमरी पैनल है, ये लगा दिया। फिर हमने सेकेंड एंड में जो आपके प्राइमरी पैनल्स हैं वो आपके लगा दिए। उसके बाद आपके जो सेकेंडरी पैनल्स हैं वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लेटर इन बिटवीन, यानी जो सेकेंडरी पैनल्स हैं वो आपके बाद में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं आफ्टर द प्राइमरी पैनल्स। तो इस तरह से एक एक करके सारे पैनल्स प्रोसेस होते हैं। सेम प्रोसेस से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम लोग डायफ्राम वॉल बनाते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप ये पीपीटी और इस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको एक पीपीटी मिल जाएगी फ्री कंटेंट में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस तरह के आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।